नमस्कार दोस्तों। वैसे तो आज के समय में कुछ भी जानकारी हासिल करना कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि आज हम सबके हाथ में स्मार्टफोन और गूगल है, तो हम कुछ भी पता कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उन जानकारियों में 99% जानकारी ऐसी होती है कि जो बहुत ही टेक्निकल और ऐसे लॉजिक और गणित बताई जाती है कि जो सिर्फ उस विषय का जो व्यक्ति होता है उसे ही कुछ समझ में आता है। बाकी लोगों के लिए वो सिर्फ वही रहस्य के विषय ही बना रहता है। और यदि हम लोगों ने ज़्यादा दिमाग डाल के उसको एक बार समझ भी लिया तो हमें उस समय के लिए ही वो याद रहती है। पर मैं यहाँ आपको एकदम घरेलू बोलचाल की भाषा में आपको समझाऊंगा और उसी हिसाब से कुछ ऐसे उदाहरण दूंगा, हमेशा हमेशा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो जैसा मैं कह रहा था, आज हम सबके हाथ में फ़ोन है, तो मुझे नहीं लगता आज में कोई ऐसा हो जिसमें आपके फ़ोन और नेट ना हो, तो वो जो है आसानी से कुछ भी जानकारी हासिल कर सकता है किसी भी विषय पर। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी लेंगे कि जो आपने कभी सुनी तो होगी, लेकिन वो क्या होता है कभी आपने उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया होगा, तो मैं उसे पूरी समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज का विषय हमारा रिसेशन, मतलब आर्थिक मंदी। तो क्या होता है रिसेशन? तो वैसे तो जो कॉर्पोरेट जॉब करते हैं या मार्केट में जो लोग रहते हैं उन्हें इसका ज़्यादा पता होता है और उस चीज़ को समझते हैं। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ सुना ही होगा, उसके बारे में कभी जानने की कोशिश भी नहीं की होगी कि रिसेशन किस चिड़िया का नाम है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपने सिर्फ कभी कभी सुना होगा, लेकिन कभी उसको समझने की कोशिश नहीं किया होगा कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या है। तो रिसेशन किसे कहते हैं? तो बात करते हैं कि क्या होता है रिसेशन या मंदी। तो बहुत ही साधारण भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जब बाजार में लेन देन एकदम कम हो जाता है तो उसे ही रिसेशन या मंदी बोलते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो जो ये क्यों है उसको ही हम यहाँ डिस्कस करेंगे, उसी को समझने की मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बात से जरूर सहमत हो जाओगे कि हाँ, ऐसा ही होता है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है जिसे मैं पढ़ के कुछ बता रहा हूँ, और अगर कुछ बता ना सकूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप इसको पॉज करके आप उसे पढ़ सकते हो और समझने की कोशिश कर सकते हो। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पे वो लिखा हुआ है। तो मैं अगर बोलूँ कि सीधा सीधा बता दूँ कि मंदी क्या होती है, तो मैं बोल दूँ ये कुछ नहीं होता, सिर्फ एक अफवाह होती है। एक अफवाह ही है जो ये मंदी का नाम ले लेती है, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जब बाजार में ये अफवाह फैल जाए कि मंदी आने वाली है, रिसेशन आने वाला है, तो आप ही बताओ सबसे पहले आप क्या करोगे? यही ना कि जो आपके जेब में जो पैसे हैं या अकाउंट में कुछ पैसे हैं, सबसे पहले आप उन्हें सेव करने की सोचोगे और बिल्कुल भी एकदम सेविंग करोगे और कुछ भी खर्च नहीं करोगे। और बाहर के जो भी आपके फालतू के खर्चे होते थे उन्हें आप एकदम बंद कर दोगे कि रिसेशन आने वाला है, और बस हो गया यहीं से रिसेशन का खेल शुरू। बस यही हो गया रिसेशन। अब आप ही बोलो कि सब लोग ऐसे पैसे बचाने लग जाएं या सिर्फ अति आवश्यक जो चीज़ें हैं उन पर ही पैसा खर्च करें तो बाज़ार कैसे चलेगा? और बाज़ार ही ठप हो जाए या नाम मात्र का चलेगा तो लेन देन भी बंद हो जाएगा, तो लोगों की जॉब तो जाएगी, और जब लोगों की जॉब चली जाएगी तो समाज का आर्थिक चक्कर कैसे चलेगा? तो एक डायग्राम यहाँ बनाया है। हमारा जो आर्थिक चक्र है वो कुछ इस तरह से चलता है। सबसे पहले होती है सेल। सेल के लिए हमें चाहिए होती है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए होती है इनकम। तो इस तरह से पहिया चलता है। ये हर चीज़ एक दूसरे पे टिकी होती है। आप इसको कहीं से पकड़ लो, एम्प्लॉयमेंट, फिर इनकम, फिर सेल, फिर प्रोडक्शन, या आपको इसको यहाँ से ले लो, प्रोडक्शन, फिर एम्प्लॉयमेंट, इनकम, सेल। तो ये पूरा पहिया है, तो कहीं से कर दो, ये सब एक दूसरे पे टिके हुए हैं। तो यहाँ मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ, बहुत ही आसान भाषा में आप समझ लो। चलो मान लो कि आपकी जेब में कुछ पैसे हैं पड़े हुए और अचानक आपको एक फ़ोन आता है कि, और आप बाज़ार जाने के लिए तैयार होते हैं, आपको एक फ़ोन आता है
कि कल से आपकी जॉब नहीं है, और आपकी, या फिर ऐसा बोल दिया कोई आपकी कंपनी का एम्प्लॉय कि आपकी सैलरी कल से आधी हो जाएगी, या कंपनी 2 महीने के लिए किसी भी कर्मचारी को कोई भी सैलरी नहीं दे पाएगी। तो अब आप बताओ, सोच के देखो कि अगर ऐसा होता है तो आप क्या करोगे। यही ना कि प्लान, बाजार नहीं जाओगे, उसका प्लान एकदम बदल दोगे, है ना। और जाओगे भी तो कुछ ऐसी चीज़ें लाओगे जो बहुत ज़रूरी हैं, तो वही लाओगे। और घर आने से पहले आप सबसे पहले ये बात बताओगे कि भाई खर्चा बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, कि बाज़ार में अब रिसेशन आने वाला है। आप सीधा बोल दोगे, मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरी जॉब चली गई और ऐसा ऐसा है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, दूध वाले से बोलोगे कि भाई दूध मत लाना, या फिर आधा कर दोगे। और आपके घर में कोई काम करने वाला है तो उसे भी छुट्टी दे दोगे। और घूमने फिरने का कोई प्लान है तो आप वो भी कैंसिल कर दोगे। कुछ भी आपको घर में काम है तो आप वो कैंसिल कर दोगे। या जिन लोगों से आपका लेन देन था उनसे एकदम किनारा कर दोगे कि भाई अब मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा। अब वो लोग भी आगे क्या करेंगे, जिन लोगों से आपका लेन देन था वो भी क्या करेंगे। वो भी भले छोटे लोग रहेंगे जो आपके नौकर हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में तो उसका फ़र्क पड़ेगा ना। तो वो अर्थव्यवस्था कौन सी है, जो जिस अर्थव्यवस्था आप रह रहे हो, तो उस पर वो फ़र्क पड़ेगा। तो अब बात करते हैं दूसरी तरफ, जो लोगों को बताया जाता है कि आप अभी तक विकास दर होती है, सकल घरेलू उत्पाद कम होती है, या स्टॉक मार्केट गिर जाता है। तो मतलब ऐसी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ जाती है। और ऐसे ऐसे अर्थशास्त्र के शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनको आप नागरिक समझ कभी नहीं पाता कि क्या होता है। तो जबकि इन चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है। एक मतलब सिंपल सी चीज़ें अगर आपको बता दी जाए कि भाई अगर मंदी आती है तो सबसे पहले एक आम इंसान के ऊपर ही उसकी दिक्कत होती है। अब आप सोचो, अभी तक आप तो एक एम्प्लॉय की नज़र से सोच रहे थे कि आपकी नौकरी चली गई। अब आप एक कर्मचारी, एक मालिक के, फैक्ट्री मालिक की नज़र से सोचो कि आप अगर एक फैक्ट्री के मालिक हो तो आप क्या सोचोगे। अगर बाज़ार नहीं चलेगा तो आप क्या करोगे, सामान बनाना बंद कर दोगे क्योंकि बाज़ार में कस्टमर होता ही नहीं। उसकी जगह से आपको कोई काम करने वाले जो आपके फैक्ट्री में जो एम्प्लॉय उन्हें निकालना पड़ेगा। मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहेगा। पर जब मंदी आती है तो एक मजबूरी बन जाती है, भाई अब सामान नहीं बनेगा तो आप ये चीज़ें मैं आपको जॉब में नहीं रख पाऊँगा। तो उससे क्या हो गया, अब आ गई ना बात वही, बाज़ार जाने के पहले एक कॉल जो आपको आया था और आपने सामान खरीदना बंद कर दिया था। तो वो सामान खरीदने का यही हो गया मतलब कि सेल डाउन हो गई, प्रोडक्शन डाउन हो गई, एम्प्लॉयमेंट और इनकम। तो अब यही होगा, जब बाज़ार में खरीदार नहीं होगा तो सामान कोई क्यों बनाएगा, और सामान नहीं बनेगा तो कारखाने फैक्ट्री बंद होंगी। और जो भी किसान उतना भी उगाएगा जितना वो खा सके, जितना उसका बिक सके, क्योंकि बाज़ार में लोग सामान नहीं खरीदते। अब आप ही बताओ, यहाँ पर मैंने कुछ गलत बताया है तो आप मेरी बात को गलत बोल सकते हो, और आपको लगता है कि हाँ कुछ ऐसा ही होता है तो 2 मिनट और इस वीडियो को थोड़ा और सुन लो, हो सकता है कुछ आपके हो जाए, काम आ जाए और कुछ देश के काम आ जाए। तो एक उदाहरण और देता हूँ, जैसे आपने सुनोगे ना कि कहीं सांप्रदायिक दंगे हो गए, तो मुझे सांप्रदायिक दंगे और मंदी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। मुझे तो ये लगता है कि दोनों एक ही उस पर चलते हैं, वो होती अफवाह। अब सोचो, आपने कभी सोचा होगा कि कहीं लड़ाई होगी तो कि वो कुछ लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन खबर क्या फैलती है कि वहाँ पे दंगे हो गए। अब आप कभी भी ये नहीं सोचने की कोशिश करोगे कि यार वो ठीक है, इतनी दूर है और वो हो सकता है वहाँ का शासन प्रशासन कोई इश्यू है, तो हम क्या करेंगे, एकदम से स्कूल ऑफिस सब बंद कर देंगे भाई कि अब जब बाहर मत जाओ, वहाँ पे दंगे हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग तंत्र नहीं, कहीं भीड़ तंत्र में रह रहे हैं, जबकि इन लोगों को आराम से जो है कंट्रोल किया जा सकता है। बट होता क्या है कि कुछ लोग जो है, हम 99.9% जनता को ये बताते हैं कि आज आप क्या करो क्या ना करो, जबकि एकदम
गलत है। अब आप ही बताओ कि क्या वो दंगे और वो मंदी एक ही अफवाह पे चलते हैं? तो एकदम लोकतंत्र हमारा जो भीड़ तंत्र बदल जाता है एक अफवाह से, और एक अफवाह से हमारी अच्छी खासी अर्थव्यवस्था गिर जाती है। मुझे लगता है कि दो उदाहरण बहुत हैं आपको समझाने के लिए। ये दोनों जो है अफवाह पर निर्भर करते हैं, जिनका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होता कि उसके पीछे की सच्चाई क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि बाजार में मंदी आ गई है और ऑफिस के सभी लोगों को निकाल दिया गया है, ऐसे ऐसी बातें करके आप सभी अपने रिश्तेदार को बताओगे कि अब ऐसा हो रहा है। तो ये आप पूरा वीडियो मैं तो नहीं बोल पाऊँगा, इसलिए आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए पॉज करके। तो अब बात करते हैं कि उसका समाधान क्या हो सकता है। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि देखो, जीवन एक साध्य है और धन एक साधन है। मतलब अच्छा जीवन जीने के लिए धन मात्र एक साधन है और कुछ नहीं है। मतलब हमें हमारा एम जो है वो धन नहीं होना चाहिए, अच्छा जीवन जीना होना चाहिए। जब हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं तो उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई है कि जीवन साध्य है, धन एक साधन है। तो जीवन जीने के लिए हमें धन का यूज करना चाहिए, ना कि धन को कमाने के लिए हमें जीवन का यूज करना चाहिए। तो ये हमारी सोच होनी चाहिए। और अब बात करता हूँ कि इसका समाधान क्या है। समाधान क्या है कि मंदी सिर्फ कुछ समय तक ही रह पाती है, ज़्यादा 1 साल 1.5 साल, क्योंकि एक समय आप कब तक पैसा बचाओगे। एक टाइम तो ऐसा आएगा कि यार चलो छोड़ो, देखा जाए, जितना पैसा है ना आज उसको ही यूज़ करते हैं, घर से बाहर निकलो और कुछ एंजॉय किया जाए, कुछ खाया जाए, कोई घूमा फिरा जाए। बस आपने जैसे ही वो खर्च करना शुरू कर दिया और आपको देख के ही बाकी लोगों ने शुरू कर दिया, तो बस उसी दिन बाजार में खेल खत्म मंदी का। तो इसका जीता जाता सबूत आपने देखा होगा लॉकडाउन में, जब हम सब लोग कई समय तक कमरे में बंद हो गए थे, तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमें खुद लग रहा था कि अब हमें बाहर जाना चाहिए। धीरे धीरे हमारे मन से डर निकल गया और हम घर से बाहर निकले, और वैसे ही अर्थव्यवस्था अपने जो चक्का चलता है उसमें आ गया। तो मुझे लगता है आप बहुत ही आसान शब्दों में समझ गए होंगे कि सब खेल अफवाह का है, जो कुछ नहीं है। ऐसा भी पहले भी कभी हुआ है, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने ऐसा किया है, क्योंकि राजनीति तो देश में तो होती है। तो वो सब पहले भी ऐसा हुआ है, या मैंने इसमें कुछ डाटा लिखा हुआ है पहले का, जो हमारे देश ने कभी फेस किया है 2008-9 में, फिर 19-20 में, कि सब कब कब हुआ, कब कब क्यों नहीं हो पाया। तो वो सब होता है। तो लोग, क्योंकि ये लोग जो राजनीतिक लोग होते हैं, इनका तो बैकग्राउंड बहुत छोटा है, तो इसलिए इनको ये अफवाह फैलाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब होता है, राजनीति तो चलती है। कोविड का उदाहरण मैंने आपको दे दिया कि कोविड का उदाहरण जो है आप समझ सकते हो कि कितनी जल्दी ये सब ठीक हो जाता है। और ये सब आप जॉब क्लोज, जैसे आपकी जॉब गई तो आपकी जॉब गई, तो ये जो आपसे रिलेटेड जो छोटे लोग थे जो आपके घर में मजदूर थे, इनकी भी जॉब गई, इनकी जॉब गई, तो रिजल्ट हमारे पास ये आया। ये हमारे पास रिजल्ट आता है, तो ये रिजल्ट है तो मंदी तो आएगी। लेकिन अगर वो सब ना हो, ये सब ना हो, तो ये सब चलता रहेगा। तो ये हमारी एक अर्थव्यवस्था जो आज में चलती है। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। और अगर आपको लगता है कि ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो इसको आप आगे भी लोगों तक शेयर कर सकते हैं और इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। धन्यवाद।